और देखिए बड़ी खबर है, इजराइल में हूती का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल हमले में इमारत तबाह हो गई। इजरायली एयर डिफेंस नाकाम रहा इस हमले को रोकने में। तो ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामनी अपने बंकर से बाहर आ चुके हैं। उनके सामने आते ही ईरानी प्रॉक्सी वॉर मोड में आ गए हैं। इजराइल पर हूती के हमले शुरू हो चुके हैं। मुहर्रम की शोक सभा से खामनी ने संदेश दे दिया है कि अब दुश्मन को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। यानी इजराइल पर मल्टी फ्रंट हमले तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस भी ईरान के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए। अरब से लेकर अमेरिका तक ईरान ने कूटनीति तेज कर दी है। देखिए क्या है खामनी का एंटी इजराइल और यूएस प्लान। 5 जुलाई की शाम जब तेहरान में खामनेई मुहर्रम की शोक सभा में हिस्सा लेने पहुंचे, ठीक उसी वक्त इस्राइल की राजधानी में एयर रेड अलर्ट के सायरन। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इधर खामनेई अज्ञातवास से प्रकट हुए और उनके सामने आते ही इस्राइल पर हमले शुरू हुए। ये इस बात का संकेत है कि ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी कर ली। इसके साथ ही ईरान ने अपने एटमी कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया। संकेत साफ है कि अमेरिका और इस्राइल के सामने ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। शोक सभा में शामिल होने पहुंचे खामनेई ने मंच से पूरे देश को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरने का काम भी किया। ईरान के मुफ्ती और इबादत के गीत गाने वाले मोहम्मद करीमी, इनके पास मंच पर बैठे खामनेई ने इनसे राष्ट्रभक्ति का गीत गाने की अपील। देशभक्ति गीत के जरिए ईरानियों को एकजुट करने की कोशिश की गई। देशभक्ति गीत से युद्ध काल में राष्ट्रवाद की भावना को उभार दिया गया। इससे ईरान के सैन्य ऑपरेशन के लिए नागरिकों का समर्थन जुटाया गया। इसके साथ ही मुहर्रम में अरब के इस्लाम जगत को एकजुट करने की कोशिश हुई। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर चुका है। न्यूक्लियर ठिकानों की मरम्मत की जा रही है। और खामनेई के सामने आते ही तेल अवीव को हूती की मिसाइलों ने दहला दिया। तो खामनेई के सामने आते ही ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हो चुके हैं। शनिवार की शाम को इजराइल पर हूती ने हमले किए। हूती ने इजराइल पर 2 मिसाइल हमले किए। इससे उत्तरी इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। जान बचाने के लिए लोग बंकरों की ओर भागने लगे। हमलों की वजह से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह फिर एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो हथियार रखने नहीं छोड़ेगा, यानी उसकी मिलिट्री फोर्स काम करती रहेगी। रिपोर्ट है कि जंग के लिए हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर हथियार जुटा रहा है। हूती के हमले शुरू हो चुके हैं और हिजबुल्लाह नए सिरे से जंग की तैयारी में जुट गया। यानी इजराइल अब 4 फ्रंट वॉर में फंसने की ओर बढ़ रहा है। इस बार जंग छिड़ी तो नेतन्याहू को गाजा से हमास के हमले झेलने होंगे। यमन से हूती और लेबनान से हिजबुल्लाह हमलों के लिए तैयार है। ईरानी मिसाइलें भी इजराइल पर बरसती तय हैं। ईरान ने एटमी परीक्षण की तैयारी तेज कर दी है। ईरान की यही तैयारी महासंग्राम का आधार बनने की ओर बढ़ रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल हमले कर सकता है। और इसके बाद जंग को रोकना ट्रंप के लिए भी असंभव होगा। ईरान ने आने वाले खतरे को देखते हुए अपने संगठन के साथ सामरिक सहयोग तेज कर दिया है।
ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स समिट में शामिल होने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 6 से 7 जुलाई को यहां ब्रिक्स समिट तय थी। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान का खुला समर्थन किया है। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि यूएस इजराइल मिलकर अरब के हालात खराब कर रहे हैं। ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले से परमाणु विध्वंस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 12 दिन की जंग में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस जंग में इजराइल के कई शहर तबाह हुए। सबसे ज्यादा नुकसान साइबर हब बीर शेवा में देखा गया। लेकिन रिपोर्ट है कि इजराइल ने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की। नई सिग्नल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे और ईरान के हमलों से इजरायली सेना को भीषण नुकसान हुआ है। ब्रिटिश मीडिया को मिली रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के 5 सैन्य बेस को ईरानी मिसाइलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। और रेडार डेटा से पता चला है कि ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के कई सैन्य बेस पर डायरेक्ट हमले किए। इस जानकारी को इजरायली सरकार ने छिपाने की कोशिश की है। मिलिट्री सेंसरशिप लॉ के तहत यह खबरें इजरायली मीडिया को जारी करने से रोक दिया गया। लेकिन रेडार डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक इजरायल के कैंप जिपोरेत, इर्ताह कैंप, ग्लिलोत, बेत नेहमिया, तेल नोफ एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों ने भीषण नुकसान किया है। ये सभी इजरायली सेना के अहम बेस हैं और तेल नोफ वायुसेना का बड़ा बेस है। ट्रंप ने 24 जून को युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है उनसे साफ है कि शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर बातचीत होती भी है तो अमेरिकी शर्तों के सामने खामनेई नहीं झुकेंगे। ईरान ने कहा है उसका परमाणु कार्यक्रम बाधित हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ। यानी ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेगा और यही वजह है युद्ध विराम की उम्र लंबी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।